लेकिन क्रैम्पिंग वगैरह हो सकती है, स्लाइड पेन हो सकता है। वो अगर वो सीवियर पेन में कन्वर्ट हुआ है तो आप एक बार ज़रूर अपने सर्जन को मिल लो। मेरे बीच में एक दिन पेन उठा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड थोड़ा सा काम का प्रेशर है, दैट्स इट, बाकी सब ठीक है। और आप लोग बताइए, आप लोग के एरिया में ठंड हो रही है, ठंड कम है, कैसा मौसम हो रहा है? यहाँ पे बेंगलोर में तो जैसे मैंने प्रीवियस ब्लॉग में भी बताया था, अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, हल्की गर्मी ऐसा फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद कूलर भी हम लोग यूज़ करने लग जाएंगे यहाँ। गाइस, आज ना मैंने मटर की चाट बनाई थी। और मटर यहाँ पे ऐसी मिलती है ना, बिल्कुल इतना हार्ड होती है, उनको भिगो के बॉयल करो ना फिर भी वो कच्ची रहती हैं। 20 सीटी लगाई फिर भी नहीं गली, नहीं मटर। फिर मैंने दोबारा कुकर चढ़ाया, फिर 10 सीटी एक्स्ट्रा लगाई, उसके बाद भी वैसा टेस्ट नहीं आया जैसा नॉर्थ साइड में हम लोग मटर की चाट खाते हैं ना, वैसा आता है। फिर मैंने फाइनली उसी का हम लोगों ने बना के खा लिया, प्याज टमाटर हरी मिर्च डाल के। वो वाला टेस्ट ही नहीं आता। यहाँ अजीब सी मटर मिलती है, कभी पसंद नहीं आती। जैसे हम लोग की साइड होती है ना मटर वाली चाट, वैसे यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। अजीब सी मटर मिलती है यहाँ, पता नहीं क्या चक्कर है। और ये है वामिका, अपने खाने का वेट कर रही है और यहाँ से टीवी देख रही है। देखो वो टीवी चल रही है हॉल में, यहाँ से देख रही है। लुक हियर, लुक हियर, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? और हम लोग कल गए थे लाल बाग, तो इसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत भाग रही थी, बहुत प्ले किया ना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए मैं इसको खाना खिला देती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस, मैंने अपनी बेटी को खाना खिला दिया, अब वो रो रही है सोने के लिए। अब मैं इसको सुला देती हूँ। हाँ ये है ब्लैंकेट, ये है, उसको अपना ब्लैंकेट चाहिए, ये देखो। अच्छा ओके ओके। तो भाई मेरी बेटी सो गई है और मैंने भी खाना वाना खा लिया है। अब बॉटल्स उसकी बॉयल कर दी हैं, पानी गर्म कर दिया है। तो इतना ही है मेरा रात का जो भी काम रहता है वो। अब बस मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड वो लोग रह गए हैं खाना खाने के लिए। और शायद पूरा इस एरिया का पावर कट हुआ है, पूरा बाहर अंधेरा हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको, इतना अंधेरा हो रखा है। तो वैसे यहाँ इतना पावर कट होता नहीं है, 5-10 मिनट के लिए गई होगी फिर आ जाएगी। घर पे तो इन्वर्टर है, प्लस अपार्टमेंट में भी है डीजी वगैरह, तो पता ही नहीं चलता है पावर गई या नहीं गई, कुछ पता नहीं चलता है। गाइस, कुछ लोगों से पूछना चाहते हैं कि मेरा जो अपेंडिसाइटिस था उसकी सर्जरी के बाद मेरा साइड इफ़ेक्ट हुआ है या नहीं, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या प्रोसेस था। शायद वो लोग भी सेम फेज से गुजर रहे हैं या फिर किसी को भी है अपेंडिसाइटिस, तो मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले तो जानिए अपेंडिक्स होता क्या है। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो उसके बाहर एक, कैसे बताऊँ, एक स्वेलिंग टाइप होती है, एक एक्स्ट्रा पैच होता है, मास जिसे आप कह सकते हैं, वो अटैच हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, या फिर एक्स्ट्रा पार्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो वो एक्स्ट्रा मास डेवलप हो जाता है, एक्स्ट्रा इतना बड़ा या किसी भी साइज़ का होता है, स्मॉल ही होता है स्टार्टिंग में तो, ठीक है। तो उससे उसे ही हम लोग अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, ठीक है। और उसका कोई रीज़न नहीं है कि जंक फूड खाने से होता है, किसी भी रीज़न से कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कोई इसका ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है अपेंडिक्स का। तो उसकी 2-3 टाइप की सर्जरी होती है। लेप्रोस्कोपी जो मैंने कराई थी, उसके अलावा रोबोटिक होती है, और शायद पहले के काफ़ी पहले चलती थी ओपन सर्जरी, वो शायद ही अब कोई कराता हो। तो लेप्रोस्कोपी एंड दिस वन रोबोटिक्स अभी चल रही है सर्जरी अपेंडिक्स के लिए। तो गाइस, मैं बताती हूँ कि कैसे मेरा पेन स्मॉल पेन से, कम पेन से कितना सीवियर बढ़ता गया, ठीक है। और कभी भी आप लोगों को छोटा मोटा पेन हो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, अगर कंसिस्टेंटली हो रहा है, कंसिस्टेंटली हो रहा है तो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे मेरा पेन स्टार्ट हुआ था। मॉर्निंग का टाइम था, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट के बाद मेरे हल्का हल्का स्टमक में राइट साइड थोड़ा सा नीचे, ओके, थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगा हो सकता है गैस वैस का हो, वैसे भी मेरे जनरली होता ही है, मेरा सिजेरियन हो चुके हैं तो कभी कभी हो जाता है, क्रैम्पिंग होती है, इट्स ओके। फिर क्या हुआ, फिर फिर दोपहर हो गई। अब मेरा दर्द ऐसा नहीं था कि जो मेरा पहले पेन होता था, जाता था आता था तो मुझे पता हो जाता हाँ अब नहीं है। तो अब क्या हुआ, वो कॉन्स्टेंटली हो जा रहा था। फिर मैंने क्या करा, एक कॉम्बिफ्लेम खा ली। मुझे लगा पता नहीं यार क्या हो गया, कॉम्बिफ्लेम खा ली। फिर क्या हुआ, उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिला वो, और धीरे धीरे वो बढ़ता ही आ रहा था, ठीक है। फिर मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। और मेरी बेटी उस टाइम 10 महीने की थी, 9-10 महीने की। तो मैं ही उसको संभालती थी, मेरी गोदी आती थी और किसी के पास जाती थी, मेरे हस्बैंड के पास भी नहीं आती थी। तो मैं उसको भी संभाल रही थी कैसे भी करके। मैंने सोचा नहीं था कि ये चीज़ सीवियर रहेगी। फिर दोपहर कटी, फिर शाम हो गई, मैं इग्नोर करती थी, मुझे लगा कि ऐसे ही होगा नॉर्मल पेन, चलो फिर एक और खा लेते हैं। फिर क्या हुआ, रात का टाइम हो गया, वो पेन मेरा गया ही नहीं। फिर मैंने एक और कॉम्बिफ्लेम खा ली, ठीक है। फिर रात का टाइम हो गया, फिर मुझे नींद ही नहीं आई, पेन कॉन्स्टेंटली बढ़ ही जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि दवाइयों का कोई असर ही नहीं हो रहा है उस पर, कॉम्बिफ्लेम दो लो कुछ भी। मैंने अपने हस्बैंड से रात के 1 बजे बोला कि मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई स्टमक पेन की दवाई हो तो दो। तो उन्हें, एक डॉक्टर ने उनको पहले कभी सजेस्ट की थी, तो वो वाली भी मैंने खाई दवाई, पेन किलर थी, पेट की दर्द।
ठीक है। तो रात के ऐसे करते करते 1-2 बज गए, नींद नहीं आई थी, मैं पूरा टाइम हॉल में वॉक करती रही। फिर मैंने वो वाली टैबलेट भी खाई, ठीक है। फिर मुझे फिर भी रिलीफ नहीं मिला, तब मुझे टेंशन हुई, फिर मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा पेन हो गया था और रुक ही नहीं रहा था, किसी टैबलेट से काम ही नहीं कर रही थी, कोई टैबलेट असर ही नहीं कर रही थी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, तो मुझे लगा कुछ सीरियस है। मैं सुबह को, क्योंकि रात में तो इमरजेंसी के डॉक्टर्स मिलते हैं, हम लोग 40 ही आते हैं जनरली, ठीक है। तो इधर में आते कोई फ़ायदा नहीं होता, मैं सुबह तक का वेट करा, कैसे भी करके वो रात काटी। फिर सुबह गए, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट बुक कर, तो हम लोग को आफ्टरनून का अपॉइंटमेंट मिला था, ठीक है। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को हमने दिखाया था, अराउंड 12 बज गए थे, ठीक है। दोपहर का टाइम हो गया था, 12 बजे। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको ना स्कैन कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड जिसे बोलते हैं। कि उसने बोला था कि मुझे डाउट हो रहा है कि अपेंडिक्स तो नहीं है, ऐसा बोल दिया था डॉक्टर ने, तो मुझे वहीं पे टेंशन हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, बेटी को भी लेके आए थे, मेरा बेटा स्कूल गया था, ठीक है। तो बेटी उस टाइम मैं उसको होल्ड भी नहीं करवाई थी, फिर भी वो मेरी खुद ही आ रही थी और हस्बैंड के पास जानी थी, मैं उसको भी पकड़े थी, दर्द भी हो रहा था मेरे पेट में, सब हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर स्कैन कराया, 1:30 बज गया, 1:30-2 बज गए थे। स्कैन की रिपोर्ट आई, तो जिसने अल्ट्रासाउंड किया था उसी डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आपके अपेंडिक्स है, और ये मतलब माइनर होता तो शायद एंटीबायोटिक से किसी भी दवाई से ठीक हो जाता है, बट ये ना मेजर है, उसको ना तो इमीडिएट सर्जरी की नीड। तो फिर मेरी हालत ख़राब हो गई, मैंने सोचा इतनी छोटी मेरी बच्ची है, क्या करेंगे ये वो। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर के पास गए, सर्जन के पास, हम लोग को डॉक्टर ने प्रेफर किया था सर्जन के पास जाइए, क्योंकि सर्जरी करानी पड़ेगी फिर। तो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसने सर्जन के पास भेजा, हम वहाँ गए, तो उन्होंने बोला कि अभी का अभी करना पड़ेगा, अगर आप में हिम्मत है तो आप और देर दर्द झेलिए, बढ़ता है, दर्द कम नहीं होगा, उससे कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकते हैं अगर आप अपेंडिक्स को और डिले करेंगे। ऑलरेडी लेट हो गया, बहुत पेन झेल रही हो आप, रात तक एक पूरा दिन झेल चुकी हो, तो उससे और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, पस वगैरह भी पड़ सकता है, ऐसा बस्ट भी हो सकता है। वो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना अपेंडिक्स का, वो सीवियर केस में अगर इग्नोर करा टाइम पे, इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं किया, तो फिर इमीडिएट फिर हमने 1 घंटे का टाइम लिया, हम घर पे आए, बेटी को हमने घर छोड़ा, मेड को बुलाया, उसने हमारी बेटी को देख रेख की 2 दिन। फिर इमीडिएटली आके ऑपरेशन कराया 1 घंटे के अंदर। और डॉक्टर ने पूछा था कौन सा कराना, रोबोटिक या लेप्रोस्कोपी, तो लेप्रोस्कोपी हम लोगों ने प्रेफर किया था। तो 1 घंटे के अंदर फिर जब यहाँ से बेटी को ड्रॉप करके आया, तो मुझे एडमिट कर लिया डॉक्टर ने, उसके बाद में प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था ऑपरेशन का, लेप्रोस्कोपी, ठीक है। तो वो ऑपरेशन मेरा चला था आधे घंटे, शायद आधे या पौन घंटे मुझे लगता है मैक्स चला होगा। और उससे पहले क्या क्या करते हैं, वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह सारा करते हैं वेंटिलेटर, क्योंकि 40 है ना, वो बड़ा हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल का मुझे पता नहीं है, तो उनका यही प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद अंदर किसी को अलाउ नहीं है, मेरे हस्बैंड ने उनको बाहर ही छोड़ दिया था, मैं अकेली वो सब झेल रही थी। और जो मेरे पास जो टेंशन हो रही थी, मैं अभी तक सोचती हूँ ना तो मुझे रोना आ जाता है कि इतनी छोटी बच्ची को घर पे अकेले छोड़ के, मेरे 2 बच्चे घर पे हैं, मैं वहाँ। और मेरे को ये भी बोलने वाला नहीं था कि ये सब कुछ ठीक होया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो बाहर ही कर दिया था। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, ठीक है 2 सिजेरियन झेल लिए तो ये तो कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा। और जब नर्स ने मुझसे आके बोला कि वेंटिलेटर पे लेटाना पड़ेगा जस्ट फॉर प्रिकॉशन, तो मैंने एक बार को सोचा ही भगवान, अगर मैं घर लौट के ना हुई, प्लीज़ मेरे बच्चों की देख रेख करवा देना सही। मतलब यार, इंसान ना उस टाइम जब आप ऑपरेशन को जाते होते ना, सब ये चीज़ टेंशन हो जाती है माइंड में, तो ये सब हो रहा था मेरे साथ। और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत दूर रहते हैं, तो 2,500 किलोमीटर उनके लिए आना सडनली पॉसिबल नहीं था। तो फिर कैसे भी करके ऑपरेशन कराया, ठीक है, लेप्रोस्कोपी। फिर ऑपरेशन के आई थिंक मुझे लगता है 1.5 घंटे में, या ऑपरेशन के 1 घंटे बाद मुझे होश आया था। उसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं फुल, ठीक है, जैसे सिजेरियन में हाफ देते हैं ना, तो उसमें पूरा एनेस्थीसिया दिया जाता है पूरी तरीके से। और स्टमक में 3 जगह होल करते हैं लेप्रोस्कोपी में, एक तो नेवल में, नाभि में, एक लेफ्ट साइड और एक राइट, एक लेफ्ट साइड और एक नीचे, नीचे ज़्यादा टाँके आते हैं, ठीक है। तो 3 जगह होल करके लेप्रोस्कोपी के थ्रू ऑपरेशन किया जाता है। तो लेप्रोस्कोपी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते ऑपरेशन के, ठीक है, पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन क्रैम्पिंग वगैरह हो सकती है, स्लाइट पेन हो सकता है, वो अगर वो सीवियर पेन में कन्वर्ट हुआ है तो आप एक बार जरूर अपने सर्जन को मिल लो। मेरे बीच में एक दिन पेन उठा था, मैं गई थी तो डॉक्टर ने बोला था, 3 महीने बाद की बात है, ऑपरेशन के 3 मंथ्स बाद, तो डॉक्टर ने फिर से स्कैन लिखा, मैं स्कैन भी करा लिया था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ गैस की वजह से था, तो उसका अपेंडिसाइटिस से कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि साइड इफ़ेक्ट है, बस हाँ, मैं मेरी बेटी को उठाने को डॉक्टर ने मना कर दिया था, और मुझे 4 हफ्ते लगे थे उसको होल्ड करने के लिए वापस, क्योंकि जब भी मैं लिफ्ट कर रही थी मेरे स्टमक में पेन हो रहा था। वो पेन तो मेरा अभी तक होता है, मैं सच बताऊँ तो, मतलब ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट जब क्योंकि स्टिचेस आए हुए हैं तो उसका पेन तो रहेगा।
इतना नहीं है, बट कभी मैं कुछ हैवी चीज़ उठाऊँ ना तो हल्का सा पेन होता है स्टमक के बीच में जहाँ स्टिचेस। डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपेंडिक्स है तो सर्जरी करनी है तो फिर हिम्मत करके करवाइए, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे ना तो उसके बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग। तो अगर आपको कहीं भी छोटा सा भी पेन है ना तो वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंटली हो रहा है 1 घंटे 2 घंटे, मैंने 1 दिन निकाला, मुझे वो भी लग रहा है कि मैंने डिले कर दिया था। चलिए गाइज़, आई होप ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल होगी कुछ लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।